वो एक सिंपल सा डेंजन था, लेकिन जैसे ही स्नोस्टॉर्म उठा, हंटर की चीखें गूंज उठी और अचानक आइस एल्फ ने हमला कर दिया और कई जाबाज हंटर्स की जान ले ली। जिनू के सामने एक ऐसी मुसीबत थी जो ना उसकी शैडो आर्मी ना उसकी पूरी ताकत भी संभाल नहीं पाई। अब उसे उसकी पूरी ताकत का टेस्ट देना होगा। जिनू और उसकी पार्टी जब सी रैंक डेंजन में घुस रहे थे तो न जाने कैसे डेंजन सडनली रेड गेट में बदल गया। उनको लग रहा था कि अब वहाँ से निकलना उसकी बस की बात नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर ओटाकू और मैं आज आपका हम सफर बनने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुछ घंटे पहले जिनू सो रहा था, लेकिन चैन की नींद उसके नसीब में कहाँ आई। तभी उसकी बहन जिना का कॉल आता है। जिना बताती है कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और जिनू को वहाँ जाना होगा। वो स्कूल पहुँचता है, लेकिन कुछ तो अलग था। जिना भी अपने भाई को पहचान नहीं पाई। कई साल पहले दुनिया में गेट्स खुलने लगे थे। ये गेट्स दूसरी दुनिया के दरवाजे थे, जहाँ से खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इंसानों को जादुई ताकत मिल गई और फिर शुरू हुई एक जंग राक्षसों और इंसानों के बीच। इस सब के बीच एक लड़का था जिनू। अपनी माँ और बहन के लिए उसने हंटर बनने का फैसला किया, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक का हंटर था, हंटर्स की रैंकिंग में सबसे नीचे। और आमतौर पे हंटर बनने के बाद किसी में ज्यादा बदलाव नहीं आता, लेकिन जिनू के केस में कुछ अलग था। एक दिन एक डबल डेंजन के अंदर जिनू को उसकी असली ताकत मिलती है, ताकत जिसे समझने के लिए जिनू को करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। उसी दौरान उसे मिलती है एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी, एक ऐसी चीज जो किसी भी बीमारी को मिटा सकती है। और इसके बाद वो अपनी शैडो आर्मी का मालिक बन जाता है और दुनिया के सामने आता है एक नया शैडो मोनार्क। स्कूल में सभी लड़कियां जिनू पर फिदा हो चुकी थी, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। और जिना उसे कहती है कि मेरी दोस्त के साथ तुम्हारी बात चला दूं, लेकिन जिनू उसे साफ मना कर देता है। पेरेंट्स मीटिंग शुरू होती है। जिना की टीचर जिनू से कहती है जिना बहुत ही होशियार है, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल है। एक साइड जिनू और दूसरी साइड जिना फैमिली में ही ओपी जेंस है। इस पर आप क्या कहते हो दोस्तों? और एक रिक्वेस्ट भी करती है जिसका राज अभी तक नहीं खुला। जिनू जिना की दोस्त सॉन्ग ई से मिलता है। वो भी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब जिनू जिना के साथ फोटो दिखाता है तब सॉन्ग यू को याद आता है। स्कूल छोड़कर हंटिंग करके पैसे नहीं कमा पाओगी, तुम सिर्फ ई रैंक हंटर हो। सॉन्गी कहती है कि मुझे पता नहीं तुम्हें टीचर ने क्या कहा है, पर तुम मुझे लेक्चर देने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी जिनू कहता है तुम सिर्फ ई रैंक हंटर हो। सॉन्गी कहती है कि तुम भी तो ई रैंक हंटर हो। जिनू कहता है मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस मेरे साथ चलो। इस लाइन में कुछ तो अलग। फिर एक प्लेन लैंड होता है जिसमें बैठा था डोंगसू। जिनचुल उसका वेलकम करता है। जिनचुल डोंगसू से पूछता है कि आप इस देश में कितनी देर तक रुकने वाले हैं। डोंगसू कहता है ज्यादा देर नहीं, मेरा काम होने के बाद मैं चला जाऊंगा। वैसे ये देश मुझे कुछ खास पसंद नहीं। जिनचुल पूछता है कि आप उन दोनों के लिए आए हो ना? डोंगसू कहता है पता है तो पूछ क्यों रहे हो, बस दिखावा करो कि जैसे कुछ पता ही नहीं। और हाँ, मुझे रोकने की गलती मत करना, तुम्हें अंजाम पता होगा। दोस्तों रियली इस सीन को देखने के बाद मुझे तो गूस बम्प आ गए थे। पर आपका क्या हाल हुआ था वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जिनचुल कहता है कि मैं बस मेरा काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर गन ही चोई से बात कर रहे हैं। एंट मॉन्स्टर अब उड़ भी सकते हैं। चोई कहता है शायद ज्यादा देर तक नहीं, लेकिन आगे का क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। गन ही कहते हैं कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिनू सॉन्ग ई को रेड में ले आता है। वहाँ पर मैनेजर हान और यून भी मिलते हैं। मैनेजर हान कहते हैं कि जिनू मुझे लगा नहीं था कि तुम फिर से मिलोगे, पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा जिनू। तभी सॉन्ग ई भी उनके सामने आती है। वो सिर्फ रेड देखने आई और वही था जिनू के रेड में हिस्सा लेने का असली रीजन। ये रेड सिर्फ नए हंटर्स के लिए एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। मैनेजर ह्योन जिनू से कहते हैं जितना हो सके रेड में कम हिस्सा लेना, नए हंटर्स को भी कुछ सीखने दो। तभी एक हंटर उनकी बात काट कर कहता है और कितनी देर बात करोगे, हम पिकनिक पर नहीं आए हैं, जल्दी से बात खत्म करो। जिनू पूछता है कि यह कौन है। खान कहते हैं कि ये ए रैंक के हंटर किम है, लेकिन किम ई रैंक हंटर्स को एक बोझ समझते हैं। रेड शुरू होती है। सभी गेट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिनू को कुछ अजीब महसूस होता है। गेट अचानक रेड गेट में बदल जाता है और जिनू तुरंत बाहर जाने की कोशिश करता है। और मैनेजर हान से कहता है खतरा है, स्ट्राइक टीम को बुलाओ। ये बात तुरंत योनहो तक पहुंच जाती है। जिनू और उसकी पार्टी एक स्नो कवर्ड फॉरेस्ट के बीच पहुंच जाते हैं। सभी थोड़े कंफ्यूज थे, हम यहाँ कैसे आ गए? तभी किम कहते हैं वो रेड गेट था जिसने हमें यहाँ लाया है।
सोंगी जिन्हू से पूछती है रेड गेट वो क्या होता है। जिन्हू सीधा जवाब देता है ये कोई आम डेंजर नहीं होता, जो इसमें घुसता है समझो रियल वर्ल्ड से कट जाता है। यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बॉस मॉन्स्टर को हराना। और जब तक डेंजर कोलैप्स नहीं करता ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है। जिन्हू के वर्ड्स अभी हवा में ही थे तभी एक तेज और खतरनाक हमला होता है। सभी इतने शौक में होते हैं कि एक हंटर तुरंत मारा जाता है। जिन्हू बिना किसी हेजिटेशन के साथ सोंगी को बचा लेता है। ये सब देखकर हंटर हीजिन की नजर जिन्हू पर टिक जाती है। अटैक करने वाले थे आइस एल्फ्स और उन्होंने सिर्फ लो रैंक हंटर्स को ही टारगेट किया था। फिर एक आइस एल्फ्स कुछ इशारा करता है और सारे एल्फ्स रिट्रीट कर जाते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ वार्निंग थी और जिन्हू बहुत ही गुस्से में था। सोंगी थोड़ा घबरा कर पूछती है ये चीज क्या थी। जिन्हू कहता है ये आइस एल्फ्स थे, इनकी निर्दयता के कारण हंटर्स इन्हें डीमन कहते हैं। ये सुन के सोंगी की सांस अटक जाती है। तभी किम अनाउंस करता है ये रेड गेट है और यहाँ के मॉन्स्टर्स हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं टीम को 2 पार्ट्स में बांट रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आपसे बड़े रैंक के लोगों की बात मानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप मैं अकेले संभाल नहीं सका। जो मेरे ग्रुप में आना चाहता है वो मेरे पीछे आ जाए। जिन्हू हैरान हो जाता है। लोग एक एक करके किम के ग्रुप में चले जाते हैं और जिन्हू, सोंगी और एक और लो रैंक का लड़का ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। किम बोलता है मैं किसी लो रैंक की सिक्योरिटी नहीं करूंगा और एक बात कहता है यहाँ के एक दिन का मतलब है रियल दुनिया का 1 घंटा। हमें यहाँ पर हफ्तों और महीनों तक रुकना पड़ेगा, इसीलिए मैं किसी लो रैंक हंटर की निगरानी नहीं करूंगा। दोस्तों समझो टाइम यहाँ 24 गुना फास्ट चल रहा है, तो अगर हमने बॉस को नहीं हराया तो हमारा सबका गेम ओवर। तभी अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है। हंटर पार्क हेजिन जिन्हू के ग्रुप में आ जाती है। किम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, शायद उसे दया आ गई होगी, पर हेजिन जिन्हू से सॉफ्टली कहती है मिस्टर किम को समझ भी नहीं आया कि अटैक कैसे हुआ, तो तुमने उनका एरो हाथ से रोक लिया। तुम ई रैंक हंटर बिल्कुल नहीं लगते। जिन्हू सब सुनता है पर कुछ नहीं कहता। दोस्तों इसने तो जिन्हू को जल्दी पहचान लिया। जिन्हू और किम अपने रास्ते अलग करते हैं। किम का ग्रुप जाएगा सीधे रास्ते से और जिन्हू का ग्रुप जाएगा जंगल से। रास्ते के दौरान किम का ग्रुप बर्फीले भालू के निशान देखकर चौंक जाता है। किम के दिमाग में एक थॉट आता है, वो ग्रुप तो शायद अब तक खत्म हो गया होगा। उस ग्रुप में एक बी रैंक और एक सी रैंक हंटर थे, तो फिर ई रैंक उनका लीडर कैसे? और फिर तूफान जैसे आते हैं बर्फीले भालू। किम का ग्रुप उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा था। दूसरी तरफ हिजिन जिन्हू से कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा, उन्हें बर्फीले भालू के निशान है, यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों ये सफर काफी डेंजरस हो गया है, पर असली मजा अब आने वाला है। जिन्हू कहता है इसलिए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब भालू यहाँ के असली किंग है तो बाकियों का डर कैसे? आइस एल से भिड़ने से तो अच्छा है। ये सुनकर हिजिन थोड़ा हैरान हो जाती है, पर बर्फीले भालू से पहले इन्हें यहाँ की ठंड मार देगी। तभी जिन्हू अपने शैडो इन्वेंटरी से सबके लिए स्वेटर्स निकालता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी एक कहता है कि बड़ा मैजिशियन भी इतने सामान नहीं रख सकता, पर हमारा जिन्हू अलग ही लेवल का है। सब स्वेटर्स पहनते हैं और ठंड का असर गायब हो जाता है। सोंगी पूछती है असल में तुम हो कौन? जिन्हू उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो। और ये बात कहकर जिन्हू ने अपनी लीडरशिप दिखा दी है और बाकी दोनों को भी यही कहता है। पर तभी बर्फीले भालुओं का हमला शुरू हो जाता है, पर यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिन्हू जो है यानो रेड गेट के बाहर आ चुका है। काफी कोशिश के बाद भी वो अंदर नहीं जा पा रहा था। अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ बी रैंक या ए रैंक वापस आ सकते हैं, पर सब कुछ किम के ऊपर है। हान कहते हैं कि उनके साथ कोई और भी गया है। जिन्हू का नाम सुनकर यानो शॉक हो जाता है और पूछता है क्या उसकी अवेकनिंग हो चुकी है? हान ने पूछा था पर जिन्हू ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी वहाँ पर एक कार रुकी है, डोर खुलता है और एंट्री होती है डोंगसू की। यानो मुझे नहीं लगा था यहाँ पर मुलाकात होगी। यानो तुरंत बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था, मेरे टेरिटरी में क्यों आए हो? डोंगसू हंसकर कहता है मुझे पहले ये बताओ ये ई रैंक का कीड़ा तुम्हारे स्टाइल टीम में क्या कर रहा है? यानो सोचता है कि डोंगसू भी जिन्हू के लिए आया है। डोंगसू कहता है इतनी दूर से यहाँ आया हूँ और तुम इस रेड गेट के पीछे छुप गए हो, क्या फायदा हुआ यहाँ आकर? जिनचुल सोचता है जिन्हू तेरी किस्मत अच्छी है, डोंगसू गेट के उस पर नहीं जा सकता, पर असली सवाल ये है क्या तुम वापस आ पाओगे? दोस्तों आपको पता है किसकी किस्मत अच्छी है? अगर जिन्हू बाहर होता तो डोंगसू का क्या हाल होता वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और जिन्हू यहाँ पर एक के बाद एक भालुओं की पिटाई लगा देता है और थोड़ी
देर के बाद सब लोग मीट रोस्ट करके खा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि भालू का हमला रुक गया है, शायद जिन्वू ने सभी भालू को मार दिया है और वो जॉगिंग के लिए चला गया है। ये बंदा सच में अजीब है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू भालू की केव तक पहुंच चुका है। एक और बड़ा बैटल तैयार है। अब ये लड़ाई बराबर की होगी, ऐसा जिन्वू कहता है और वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और एक महायुद्ध शुरू होता है। जिन्वू की शैडो आर्मी भालुओं पर भारी पड़ रही थी। जिन्वू के मरे हुए सोल्जर फिर से रेनकार्नेट हो जाते हैं जिन्वू के एमपी के कारण, और तभी एंट्री होती है भालुओं की बॉस की। गुफा से निकलता है और अकेले ही जिन्वू की पूरी आर्मी पर भारी पड़ जाता है। अब जिन्वू के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। अब बारी थी जिन्वू के सेनापति यानी इग्रिस भैया की। इग्रिस बॉस के सारे हमले डॉच कर रहा था और फिर इग्रिस शोल्डर स्लैश, बैक स्लाइस और दोनों लेग्स को गाजर मूली की तरह काट देता है। तभी जिन्वू सोचता है कि इग्रिस मेरे सामने स्वॉर्ड लेकर आता तो शायद मैं मारा जाता, और एकदम से बॉस का सिर काट दिया जाता है। इग्रिस सिर झुकाकर जिन्वू के सामने बैठ जाता है और अपनी पूरी लॉयल्टी दिखाता है। जिन्वू उसे गुड जॉब कहता है। और दूसरी तरफ आइस एल्व्स के हाथों से किम के सभी साथी मारे जा चुके हैं, सिर्फ वो बचा था और वो डर के मारे भाग जाता है और हमें रेड गेट का फाइनल बॉस दिखता है। दोस्तों ये सीन इतना इंटेंस था कि मुझे गूज बम्स आ गए, शायद आपको भी आए होंगे। और यहाँ पर आज का एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।